Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे सितंबर 23, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में हमें ऑस्ट्रेलिया का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का इवेंट था, जिसका 51.6 डेटा है, जो एक माइल्ड न्यूज यानी लो इंपैक्टेड इवेंट था। तो इसका मार्केट में एज सच कुछ इफेक्ट ज्यादा नहीं हुआ है। बट आप देख सकते हो आज पीएमआई का दिन है, 1 o'clock जर्मनी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इसके साथ जर्मनी फ्लैश सर्विस पीएमआई है 130, ईजेड फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूरोपियन जोन का फ्लैश सर्विस पीएमआई इसके साथ है। 2 बजे आप देख सकते हो यूके का फ्लैश एंड सर्विस पीएमआई है। इसके साथ ही साथ अगर आप इवनिंग में देखोगे 7:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई का डेटा आने वाला है। तो अगर आप देखो तो आज पूरे दिन मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाने के लिए समर्थन दे सकता है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल। मार्केट ने कल एक अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है और एक न्यू लाइफ टाइम हाई 3750 के ऊपर सस्टेनेबल हाई क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ा है। यहां से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या अपवर्ड मोमेंटम टिल 379080 तक दिखाने का समर्थन रखता है। तो दोबारा बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट पे। आप देख सकते हो 7:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। इसके ऊपर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे प्रीवियसली डेटा का डिक्लेरेशन नहीं है, पीएमआई इज परचेस मैनेजर इंडेक्स, अगर ये डेटा फोरकास्ट है 52.2, इससे लेस आता है यानी 50, 51 कुछ भी आता है, तो गोल्ड के लिए एक अच्छी बात होगी। तो गोल्ड को हम अपसाइड मोमेंटम करता हुआ देख सकते हैं। अगर ये डेटा 52.2 से ज्यादा आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, यानी 52, 53, 52.2 है, 53, 54, 55 कुछ भी आता है तो डाउनसाइड मूवमेंट। अगर 51, 50, 49 आएगा तो अपसाइड मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई की बात करूं तो सेम रहने वाला है। डेटा एक्सपेक्टेड है 54.0। The PMI is Purchase Manager Index। अगर ये डेटा 54 या फोरकास्ट है, फोरकास्ट से कम आता है यानी 50, 51, 49 व्हाटएवर इट इज लेस देन 54, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। और अगर डाटा 54 से ज्यादा 55, 56, 57, 58, 60 कुछ भी आएगा तो मार्केट डाउनसाइड यानी गोल्ड, मार्केट मींस गोल्ड डाउनसाइड मोमेंटम करेगा। तो ये क्लियर रखा है मैंने यहाँ पे। 7:15 को हमारे पास डाटा आने वाला है, बट इसके साथ ही साथ 7:20 आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है यहाँ पे। और आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प यहाँ पे अगर कुछ टैरिफ या ग्लोबल इकोनॉमिक्स या साथ ही साथ वॉर को लेके कुछ भी डिक्लेरेशन करते हैं या कुछ क्लेरिफिकेशन देते हैं तो मार्केट एक अच्छा खासा वोलेटाइल मोमेंटम दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ 7:30 को यूएस एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है, जो एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है, बट एफओएमसी मेंबर होने की वजह से इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो एफओएमसी मेंबर्स है तो उनकी स्पीच में मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाने के लिए दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में भी आप देखो यूएस एफओएमसी में 6 o'clock यूएस एफओएमसी मेंबर बुल्स बी की स्पीच है और 6:30 को यूएस एफओएमसी मेंबर बाउमैन की स्पीच है। तो यहाँ पे मैं एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली हमने इस साल एक ही रेट कट देखा है, बट आने वाले दिनों में अक्टूबर और दिसंबर में हम शायद 2 और रेट कट देख पाएंगे। तो वो 0.20 बीपीएस के हो सकते हैं या 0.25 या इससे ज्यादा, इसका क्लेरिफिकेशन अभी आया नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे ध्यान से तो 10.5 यानी रात को 10 बजे
आपको यूएस फेड चेयर पोवेल जी की स्पीच है। सो फेड चेयर पोवेल की स्पीच पे डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी खासी वोलाटिलिटी दिखा सकता है, बट इसके तुरंत ही बाद अगर आप आज का दिन खत्म होने के लिए कंसिडर भी कर सकते हो तो 1 o'clock यानी वेनेसडे के दिन जब हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे क्रॉस कर देगा तो 1 o'clock यूएस एफओएमसी मेंबर गुड्सबी की दोबारा स्पीच है। और कल सवेरे जब हमारे यहाँ इंडियन नेशन तो ऑलमोस्ट स्लीपिंग पोजीशंस में रहेगा, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की 4:50 यानी 5 o'clock यानी हमारा वेनेसडे का एशियन सेशन स्टार्ट होते ही हमारे पास यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की दोबारा एक स्पीच है। सो आप देख सकते हो 7:20 एंड कल मॉर्निंग 5 o'clock ऑलमोस्ट यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की जी की स्पीच है और इनके बीच में पोवेल जी का एफओएमसी मेंबर फेड चेयरपर्सन पोवेल की स्पीच है। तो ये तीनों स्पीच के बीच में मार्केट हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाएगा और साथ ही साथ आप देख सकते हो यूएस का फ्लैश सर्विस पीएमआई का डेटा शाम को 7:15 को आने वाला है, जो कि एक हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद 7:20 और 10 पर। सो ट्रेडर्स, मेरा आज का सजेशन यही रहेगा, आपको आज टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटली न्यूज इवेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप कुछ भी अपडेट मिस ना करो और मार्केट में आने वाली वोलेटिलिटी से दूर रहो, या आप अगर ट्रेड में हो तो उसे आसानी से कैच कर पाओ। सो मेनली पीएमआई की इवेंट्स है जो एक मॉडरेट लेवल है, बट डेफिनेटली न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में यूएस एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच 6 o'clock, 6:30, 7:15 यानी 7:15 के आसपास यूएस 7:15 को यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई का डेटा आएगा। 7:20 यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है। सो आप कंसिडर कर सकते हो 6:30 से लेके 7:30 तक का जो डाटा आने वाला है उसके अंदर मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखाएगा। इसके साथ ही साथ 4 आवर्स का जो न्यू कैंडल रेडी होगा 9:30 तो 10 o'clock हमें यूएस फेड चेयर पोवेल जी की स्पीच देखने के लिए मिलेगी। तो आप सोच सकते हो मार्केट एक 4 आवर के कैंडल्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव क्लोजिंग करने के लिए समर्थन यहाँ दे सकता है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल इन न्यूयॉर्क सेशन, स्पेसिफिकली डे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो लंदन सेशन में आज बहुत सारे अदर कंट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की और सर्विस पीएमआई का डाटा डिक्लेयर होने वाला है। तो ट्रेडर्स जस्ट केयरफुल और ध्यान रखो, अगर डाटा कम आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर डाटा ज्यादा आएगा जो फोरकास्ट है तो मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। सो केयरफुल, प्लान योर ट्रेड। साथ ही साथ फंडामेंटली न्यूज इवेंट, अगर आपको ये वेबसाइट पता नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा गो ऑन गूगल प्लेस metalmind.com, वहां पे कैलेंडर पे क्लिक करो तो आपको ये सारे इवेंट दिखाई पड़ जाएंगे। सो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के हिसाब से ट्रेडिंग करने का प्लान। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था 3700 के नीचे यानी 3687 और मैंने आपको जोन दिया था 3700 से लेके 3673 का, और मैंने कहा था इसे ब्रेकआउट पे मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मोमेंटम करेगा। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक जो जोन कहा था कि यहाँ पे एक जोन क्रिएट होगा, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इतना लंबा तो नहीं बट यहाँ से यहाँ तक का जोन क्रिएट करेगा। आप देख सकते हो मार्केट ने इसके बाद एक अच्छा खासा 3700 के नीचे से लेके 3720 तक का जोन क्रिएट किया और इसी जोन के ब्रेकआउट पे मार्केट ने अपना न्यू लाइफ टाइम हाई 3750 के आसपास का अचीव कर लिया। और आज की ओपनिंग में इंस्टेंटली मार्केट ने सीधा ही 3759 यानी 60 के आसपास तक का हाई क्रिएट किया है। तो ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से इसी जोन में सपोर्ट लेके यहाँ के आसपास क्लोजिंग दी है और मार्केट ने आज ओपनिंग करके इसी जोन में स्टेबल होने की कोशिश मार्केट फिलहाल के लिए कर रहा है। ट्रेडर्स, तो ये कल के लेवल्स थे, इनकी जरूरत आज मुझे नहीं लगता हमें है। आज के लिए हमें अपने हिसाब से कौन से लेवल्स बनेंगे इसे देखने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जिसे आप देख सकते हो मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है, जो कि है 3676 से लेके 3627, और इसी जोन में मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर के दिशा में मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रेडर्स आज टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल न्यूज इवेंट्स काम आएंगे, क्योंकि कैलेंडर इवेंट में आपने देखा बहुत सारे इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आज मार्केट की बात करूं तो मार्केट ओपन हुआ है 3745 660, सो आप कंसीडर कर सकते हो 3748 के आसपास। सो ट्रेडर्स देखिए, यहां से दो ही चीजें हो सकती है, मार्केट कोशिश करेगा ऊपर जाने की या कोशिश करेगा दोबारा 3700 पे आने की, और अगर ये दोनों चीजें नहीं करता है तो कोशिश करेगा यहाँ पे साइडवेज रहने की। अगर मार्केट साइडवेज है तो ट्रेड करने का मतलब नहीं बनता है, अगर अप साइड है तो अप डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, अगर डाउन साइड जाता है तो 3700 का टारगेट करके आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट मुझे दिख रहा है स्ट्रेट अवे अप साइड, तो इससे पहले सेट कर लेते हैं 3800 पे, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट का 4000 का लेवल आ जाएगा, बट फिलहाल हम 3800 पे ही रहने की कोशिश करते हैं। ये जाएगा या नहीं इसे एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम। चलते हैं आज के लिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है उसे देखने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स आज के लिए मुझे जो जोन मिला है वो है अप साइड फिलहाल के लिए, और वहां से मार्केट ने शॉर्ट भी हो चुका है। अगर मैं ठीक से देखने की कोशिश करूं तो मुझे मार्केट ने जो जोन दिया है वो है 3759 से लेके 3747। सो एक $10-11 का जो जोन है, यहाँ से मार्केट सेल ऑफ या बाय होने के चांसेस बहुत हाई, बट ये जोन ओपन प्राइस के ऊपर है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, और मार्केट में फिलहाल प्राइस ओपन प्राइस के नीचे है तो यहाँ से सेल ऑफ होने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं। सो टेक्निकली मैं आपको यहाँ ये सजेस्ट करूंगा, और मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है तो आप सेल के लिए जा सकते हो, बट बी मेक अ नोट कि आज बहुत सारे इवेंट्स है, तो मार्केट यहाँ से किस तरह से बिहेव करेगा, 3800 जाएगा या 3700 जाएगा, उसके लिए सबसे पहले इसे इस जोन के ऊपर, अगर ऊपर जाना है तो पहले यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करना होगा, और अगर नीचे जाना है तो इसी जोन से इसे सेल ऑफ होना होगा। तो अगर यहाँ से सेल ऑफ भी होता है तो डायरेक्टली तो नहीं होगा, तो आपका ट्रेड प्लान यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए कि लेट मार्केट को इस जोन के अंदर आने दो, यानी अराउंड 3750 to 45 के रेंज में यहाँ से मार्केट अगर सेल ऑफ होता है वो फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर 3751 to 55 के बीच में अगर मार्केट सेल ऑफ होता है तो आप यहाँ से सेल के लिए जा सकते हो, और टारगेट एटलीस्ट दिस लो 3737 से लेके जो कल हमारा जोन रेडी हुआ था 3720 वहां तक का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर कोई आपको कहेगा कि आज मार्केट 3700 के नीचे चला जाएगा या 3673 तक क्रॉस कर जाएगा, तो मैं यहाँ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता। इसके दो रीजन है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रीजन कि मार्केट ने आज ऑलरेडी ओपन होते ही अपना हाई ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हो कल का मार्केट का अगर मैं हाई की बात करूं तो अराउंड दिस लेवल था 3748 का, और मार्केट ने आज का हाई 3759 का क्रिएट किया है। तो मार्केट यहां से कल के लो तक जाने की चांसेस बहुत लो है। यहाँ से मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 3720, 28, 20 इस जोन में दोबारा मार्केट आके स्टेबल होके क्लोजिंग 3700 के अंदर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3700 के आसपास दे सकता है।
पर दोबारा एक बार कहूंगा कि यहाँ पे कैलेंडर इवेंट्स में आपने देखा बहुत सारे पीएमआई के इवेंट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, इसके साथ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच है, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉवेल जी की स्पीच है रात को 10 बजे। तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखा सकता है और मैं यही सजेस्ट करूंगा आज कोई भी ट्रेड करने से पहले आपके स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखिए और प्लस इसके साथ ही साथ आप कैलेंडर इवेंट्स का डेटा एक साइड ओपन करके रखिए तो आपके ट्रेड्स आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। और आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है 3759 से लेके 3747 का। पर मार्केट इसी जोन में पहले स्टेबल या सेल ऑफ होने की कोशिश कर सकता है और अगर मार्केट को साइडवेज रहना है तो डेफिनेटली ये इसी जोन के अंदर ही खेलता आपको पूरा दिन नजर आएगा और कल फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट 3800 या फिर 3700 पे जाने की कोशिश कर सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।